हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी हैं। अह, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर के अंदर कई बार आ चुका है। कई बार इस तरह से आ जाता है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कंपैरेटिव स्टैटिक मल्टीप्लाई या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डायनामिक मल्टीप्लायर। तो इसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे क्योंकि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर वी कुड अंडरस्टैंड इन कंपैरेटिव स्टैटिक एंड द सेकंड इज डायनामिक। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा कंपैरेटिव स्टैटिक मल्टीप्लायर। ये जो टॉपिक है काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर रेलेवेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप, एडिसन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो मेरी ऐप है ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लायर का मतलब समझते हैं। मल्टीप्लायर जो है अ, कार ने दिया था ये कंसेप्ट, वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है। इसको पॉपुलराइज करने का जो क्रेडिट जाता है डेट इज टू केन्स। द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ केन्स थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू केन्स के जब हम इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम के अंदर कई गुना जो है चेंज होती है। जब भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो इनकम के अंदर भी इंक्रीज होती है। बट जिस रेशो के अंदर हम इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करते हैं तो इनकम के अंदर वो कई गुना चेंज होती है। बट इंक्रीज इन इनकम इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इट इज रेदर मेनी मोर टाइम्स दैट। जितनी हमने निवेश किया उससे कई गुना इनकम के अंदर इजाफा होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रिलेट टू चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जब भी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है तो इनकम के लेवल के अंदर कई गुना चेंज आती है। According to Keynes, investment multiplier tells us when there is an increment of aggregate investment, income will increase by which is k times the increment of the investment. So अगर हम बात करें कि कितनी इनकम के अंदर इंक्रीज होगी तो डेट इज k, डेट इज द मल्टीप्लायर इनटू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर। K, that is the multiplier, which is equal to delta Y, that is the change in income, divided by delta I, that is the change in investment. और अगर हमें K की वैल्यू दी हुई है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो वहां से हम देख सकते हैं कि इनकम के अंदर कई गुना, मतलब कितने गुना चेंज आता है। तो डेल्टा वाई जो है डेट इज चेंज इन इनकम, डेल्टा आई जो है डेट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के जो है डेट इज द मल्टीप्लायर। जब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मल्टीप्लायर है दैट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर दैट इज द के, विच हमें बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना चेंज हुआ है तो इनकम के अंदर इतनी चेंजेस आई है। दैट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। और के जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगा उतना ही मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। और उसी तरह जो के की वैल्यू है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू ज्यादा है तो के की वैल्यू कम है। So now we will understand what are the assumptions of the multiplier. MPC remains, marginal propensity to consume remains constant. यहाँ पे इंड्यूस कंजम्पशन जो है नेट इज नॉट ड्यू टू इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हम एक्सीलेशन का इफेक्ट इग्नोर करते हैं। सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, और इकोनॉमी जो है हमारी क्लोज्ड है। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसका हमारे इनकम और आउटपुट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और मतलब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन नहीं होती। और मल्टीप्लायर को स्टडी करने के लिए हमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्री के अंदर सरप्लस कैपेसिटी होती है, प्राइसेस जो है स्टेबल होती है। मल्टीप्लायर की वर्किंग को हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस है और दूसरा जो है डायनामिक एनालिसिस है।
तो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस जो कि केन्स ने दिया है, जो हमें फाइनल रिजल्ट बताता है कि ये निवेश हमने किया था और इतने गुना उसके अंदर इनकम में चेंज हुआ है, दैट एक्सप्लेन एज द फाइनल रिजल्ट. So Keynes' concept of multiplier is a comparative static concept. According to Samuelson, multiplier जो है दो मुही तलवार है. अगर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर इनकम के अंदर कई गुना इजाफा होता है, बट जब हम इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करते हैं तो इनकम कई गुना कम हो जाती है. Now we will understand the working of the comparative static multiplier. Here we see there is a change in investment. Due to change in investment, there is a change in income. Or due to change in income, there is a change in consumption. जब हम कंजम्पशन का खर्चा करते हैं तो दूसरे का वो इनकम हो जाती है, तो डेफिनेटली देयर इज ए चेंज इन इनकम. और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक चेंज इन कंजम्पशन जो है जीरो हो जाती है, वहां पे रुक जाता है. Change in investment causes change in income. As a result, there is a change in consumption. Consumption expenditure of one person becomes the income of the other person. So change in consumption lead to change in income. ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक change in consumption जीरो हो जाती है. कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस को हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं. एक फॉरवर्ड एक्शन जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो इनकम कई गुना इंक्रीज होती है. बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करते हैं तो कई गुना इनकम के अंदर डिक्रीज होती है. कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस जिसके अंदर पहले हम स्टडी करेंगे फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट देयर इज ए सेवरल टाइम मोर इंक्रीजिंग द अल्टीमेट इनकम. अगर इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज करते हैं 100 करोड़ से मल्टीप्लाई 2 है तो इनकम इंक्रीज होती है 100 इंटू 2. जितना एमपीसी ज्यादा होगा उतना ही उसका फॉरवर्ड एक्शन ज्यादा होगा. इसको हम ग्राफिकली इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं. So this is the income and this is the expenditure. So this is the aggregate demand जो कि एक बिंदु पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है. तो ये हमारी इनकम है 10. उसके बाद इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं. 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो 81 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है. एग्रीगेट डिमांड की दो कंपोनेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट होती है तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर चली जाती है. अब E1 बिंदु पे संतुलन होता है और यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो 30 करोड़ की हो जाती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चेंज इन इनकम जो है दैट इज 20 करोड़, जबकि निवेश के अंदर चेंज हुआ था 10. तो यहाँ पे के की वैल्यू जो है 2 है तो के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है 10. तो यहाँ पे मल्टीप्लायर जो है हमारा 2 है. तो यहाँ पे इनकम के अंदर जो इजाफा हुआ है दैट इज 20 करोड़ का. तो यहाँ पे हम इसकी अंडरस्टैंड मतलब ये एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि एडी कर्व जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ई बिंदु पे काटता है. वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ओ वाई है दैट इज 10 करोड़. फिर हम 10 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एडी कर्व 81 पे चला जाता है. वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाता है. तो वहां पे हमारा जो E1 पे हमारी जो इनकम है वो है 30 करोड़. तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई की वैल्यू 2 है तो वहां पे हमारी जो इनकम इंक्रीज होती है वो 20 करोड़ से इंक्रीज होती है जो कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है. उसी तरह हम कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस बैकवर्ड एक्शन भी स्टडी कर सकते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करते हैं और जब हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 होती है तो हम देखते हैं कि जब हमने इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज किया तो इनकम के अंदर भी जो है कई गुना डिक्रीज होता है. इसको हम ग्राफिकली इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हम इनकम लेते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर लेते हैं. ये हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है ई बिंदु पे कट करते हैं. यहाँ पे हमारी इनकम का लेवल 30 है. फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर दिया 20 से 10 हो गई है. तो यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है. ये ई बिंदु पे कट करता है तो हमारी इनकम पहुंच जाती है 10 करोड़ पे. 30 से 10 करोड़ पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने डिक्रीज की है 10 करोड़ से लेकिन इनकम हमारी डिक्रीज हुई है 20 करोड़ से. So this is the explanation of backward action. AD curve intersect at aggregate supply at E point. Equilibrium level of income is OY, that is 30 crore. If investment is decreased by 10 crore, then account of decrease in investment, demand curve will also shift to AD. AD कर्व जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज किया है और वहां पे हमारी इनकम रह जाती है 10 मल्टीप्लाई 2 है तो यहाँ पे हमारी इनकम जो है 20 करोड़ से कम हो जाती है. सो दिस इज द बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर. ड्यू टू फॉरवर्ड एक्शन जब हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो इनकम के अंदर कई गुना इंक्रीज करता है.
वो डिपेंड करता है हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है। मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करती है एमपीसी के ऊपर। उसी तरह बैकवर्ड एक्शन के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करते हैं तो इनकम कई गुना जो है डिक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है मल्टीप्लायर पे। तो जो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस है इसकी ये लिमिटेशन है, इसको स्टैटिक कंसेप्ट कहा गया है क्योंकि आगे के ये केन्स का जो है कंपैरेटिव ये स्टैटिक कंसेप्ट है क्योंकि ये हमें फाइनल रिजल्ट बताता है, टाइम लैग के अंदर नहीं बताता कि कितनी देर के बाद जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितनी देर के बाद जो है इनकम इंक्रीज होती है। इट सिंपली टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स मोर इंक्रीज इन इनकम विल बी देयर एज अ रिजल्ट ऑफ ए गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये हमें फाइनल रिजल्ट बताता है, ये नहीं हमें बताता हाउ एंड व्हाट विद टाइम लैग। टाइम लैग होता है गैप, तो उसके बाद इनकम जो है उसके अंदर इंक्रीज होगी। ये हमें कंडीशन और टाइम लैग अकाउंटिंग फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मल्टीप्लायर जो है उसको हाईलाइट नहीं करता। तो दूसरे वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द डायनामिक